गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पढ़ रहे थे नरेशन। नरेशन के अंदर हमने जो है इसके रूल्स को पढ़ा था, समझा था और असर्टिव सेंटेंस जो है उसको हमने किया था। ठीक है, फिर बता रहा हूँ आपको, नरेशन पढ़ने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें बदलने के लिए जो रूल हमने पढ़े हैं उनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें वो याद नहीं होंगे तो अपने जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए जो टेंस की जो टेबल थी, प्रोनाउन की जो टेबल थी या टाइम एडवर्बियल से संबंधित जो चेंजेस थे और जो इसके मेन रूल थे उसे हमें माइंड में रखना है। ठीक है, तभी हम क्या कर पाएंगे, उस सेंटेंस को कर पाएंगे। तो अब हमने जो है कल असर्टिव सेंटेंस किया। ठीक है, अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर डायरेक्ट के अंदर डायरेक्ट फॉर्मेट, जैसे ये डायरेक्ट फॉर्मेट है, ये रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा तो हम रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम सेज ही इज प्लेइंग चेस। ठीक है, तो इस सेंटेंस को करने के लिए हमें क्या करना है, राम सेज, सेज का सेज रहेगा, ये भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे टू लग करके कुछ ऑब्जेक्ट होता तो इसको चेंज करते, अपने टेंस में बदल देते, लेकिन यहाँ पे नहीं है, कनेक्टिव अपने दैट लगाएंगे। बाकी जो भी है प्रोनाउन से संबंधित थर्ड पर्सन है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। अब की इस्तेमाल को वुड वर्ब में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस दिया गया है। इसलिए हम रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज न करके इसको जैसे का वैसा है, वैसे का वैसा इसको उतार देंगे। ठीक है, मैंने ये आपको बताया था, अगर यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा अगर पास्ट टेंस दिया गया हो तो इसको चेंज करेंगे, इसके टेंस में चेंजेस करेंगे। ठीक है, ये हमने किया। नेक्स्ट मैंने कहा था अगर यहाँ पे पास्ट टेंस होने के बावजूद भी कुछ कंडीशंस पे रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज नहीं करते। ठीक है, कौन सी कंडीशन होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, हैबिचुअल एक्शन हो तो उसको अपने चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा फादर सेड टू मी the earth is round, the earth is round। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा वर्ब के अंदर सेड टू दिया हुआ है, यानी कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। तो इसको हमने किस में चेंज करना है, फादर टोल्ड मी। ठीक है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो चेंज है उसको अपने करेंगे, सेड टू को टोल्ड में करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ किसके अंदर चेंज नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर चेंज नहीं करेंगे। कनेक्टिव यहाँ क्या लग जाएगा, दैट। अब यहाँ पे द अर्थ इज राउंड, यानी कि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम यहाँ पर हम उतार देंगे, कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको याद रखना है और भी एग्जांपल्स आपको करके देखने हैं जिससे हमें ये बात जो है एकदम याद हो जाए। ये आपको याद करना है और इसकी प्रैक्टिस करके देखना है। कल हमने जो है असर्टिव सेंटेंस किया था, उसके सभी सेंटेंसेस आपको करके देखने हैं। आज अपने पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो हमारे पास दो तरीके से है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होगा वो दो तरीके से होगा। एक तो होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, दूसरा होगा WH वर्ब से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, ठीक है। देखो नरेशन के अंदर हम उस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, हमें देखना है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच दी गई है, जो रिपोर्टिंग स्पीच दी गई है वो किस तरीके से स्टार्ट हो रही है। क्या उसके अंदर स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब दी गई है या फिर WH वर्ब दिया गया है, और लास्ट में स्पीच के अंदर जो है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो ये क्या है, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको पहचानना है। बाकी सारे रूल जो है इसके वही रहेंगे। और क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या चेंज होगा, इसके अंदर हमारे पास में क्या होगा, जैसे अगर सेड टू दिया गया है तो इसे अपने आस्क में चेंज करेंगे, इसमें करेंगे आस्क में चेंज करेंगे। अगर हमारे पास से टू दिया गया है तो इसे अपने आस्क में चेंज करेंगे, ठीक है। ये दोनों जो है दोनों के अंदर सिमिलर रहेगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हो, चाहे वो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हो, दोनों के अंदर इसी तरीके से ये रहेगा, ठीक है। यानी कि से टू को आस्क में बदलना है, से टू को आस्क में बदलना है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कनेक्टिव, यानी कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा को जब अपने हटाएंगे तो उसके लिए अपने क्या लगाएंगे, यहाँ पर अपने जो है इफ कनेक्टिव का यूज करते हैं या फिर वेदर जो है कनेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली अपने इफ कनेक्टिव का यूज करेंगे। चॉइस इसके अंदर पूछी गई हो और लगा करके कुछ चॉइस दी गई हो तो उसके लिए अपने वेदर का यूज करते हैं। मोस्टली अपने इसके अंदर किसका यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास इंटेरोगेटिव फॉर्मेट दिया हुआ होता है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होता है, इंटेरोगेटिव फॉर्मेट दिया होता है, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दी हुई होगी या फिर WH वर्ड दिया गया होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होगा। लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं करेंगे, यानी कि इसको इंटेरोगेटिव फॉर्मेट से असर्टिव फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। यानी कि ये तो हुआ इंटेरोगेटिव फॉर्मेट, असर्टिव फॉर्मेट का चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लेकर आएंगे, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय जो है इसमें चेंज कर देते हैं, असर्टिव फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब न लगा करके क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट से क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस बात का ध्यान रखना है और इसी तरीके से हमें बनाना है, ठीक है। कनेक्टिव लगाने के बाद अब कनेक्टिव जो है ना, इस बात का भी ध्यान रखना, ये जो कनेक्टिव जो है वो किस में लग रहा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य में लगेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अपने पढ़ रहे हैं, पहला जो है आप इसको इस तरीके से फर्स्ट ऑफ इसको याद रखो। इन दोनों को जो है आपको अलग अलग याद करना है। फर्स्ट ऑफ मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस होगा तो अपने उसको सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे, से टू को आस्क में चेंज करेंगे। कनेक्टिव हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य में इफ या वेदर का यूज करेंगे और उसके बाद में इसको किस में चेंज कर देंगे, असर्टिव फॉर्मेट में चेंज कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है वो अपने नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है दूसरा जो रहेगा, सेकंड जो है वो हमारे पास WH वर्ड वाला सेंटेंस जो है उसको अपने कैसे बनाएंगे, उसके अंदर जो सेड टू और आस्क वाला जो है ये सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन कनेक्टिव जो होगा ना, कनेक्टिव के लिए अपने इसमें क्या करेंगे,
जो WH वर्ड दिया गया है स्पीच के स्टार्टिंग में, हम उसी का यूज कनेक्टिव के रूप में करेंगे। यहाँ पर हम इफ या वेदर या किसी और अन्य कनेक्टिव का यूज नहीं करेंगे, हम वही WH वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, और इसको भी अपने किस में चेंज करेंगे, असर्टिव फॉर्मेट में चेंज करेंगे। लास्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज अपने नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके जो है सेंटेंस करेंगे, जिससे क्या है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा, रमेश said to me, inverted comma, are you reading a book? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद। ठीक है, अब आपको सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना है, उसको देखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब, हमने ये देखा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन से टेंस में है, पास्ट में है। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग करके हमने देखा कि सबसे पहले क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर कौन सा हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। ठीक है, तो अब हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की जो चेंजेस है उसको करते हैं। रमेश सेड टू को किस में बदलेंगे, सेड टू को अपने आस्क्ड में बदलेंगे। आस्क्ड मी, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, क्योंकि किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इफ। अब देखो, अब मैंने कहा कि आपको जो स्पीच दी होगी वो किसने दी होगी, इंटरोगेटिव फॉर्मेट में दी होगी, लेकिन आपको उसे किसमें बदलना है, असर्टिव फॉर्मेट में बदलना है। जब आप इसको असर्टिव फॉर्मेट में बदलोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। अब हमारे पास यहाँ पर यू जो है सब्जेक्ट दिया हुआ है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है जी। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। याद है ना, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मी है। मी को जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ठीक है, रमेश आस्क्ड मी इफ आई। ठीक है, अब इस मार्क को किसमें बदल देंगे, वॉज वर्ब में बदल देंगे। आई वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हो तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है तो अपने उसी को सोच करके, उसी को देख करके यहाँ पे भी लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर क्या हुआ, ऊपर इंटरोगेटिव फॉर्मेट दिया है तो हमें इसको किसमें बदलना है, असर्टिव फॉर्मेट में बदलना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसी तरीके से इसको करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस था। अब अगर अपने इसको जो है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस बनाएं, एक सेंटेंस WH वर्ड्स वाला करके देखते हैं, जिससे क्या है आपको समझ में आ जाएगा। उसके अंदर भी इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसके अंदर अपने कनेक्टिव इफ का यूज किया है और WH वर्ड वाला जो सेंटेंस होगा उसके अंदर अपने कनेक्टिव जो है वो इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा, द टीचर said to me
कोमा इनवर्टेड कोमा, हु आर यू, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कोमा बंद। अब हमने ये सेंटेंस लिखा, ठीक है। अब पहले वाले सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? देखो, दोनों ही इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दोनों में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट सेंटेंस है वो किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन जो अब हमने सेंटेंस लिखा है वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, ठीक है। जो रूल हमने पढ़े उनको अपने माइंड में रखते हुए इस सेंटेंस को अपने करेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेड टू दिया हुआ है, यानी कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका चेंज कर दो, द टीचर सेड टू को किसमें बदल देंगे? आस्क्ड, ऑब्जेक्ट मी। कनेक्टिव जो है, अब यहाँ पे जो रूल हमें याद रखना है वो ये है कि WH वर्ड्स वाला जो सेंटेंस होगा उसके अंदर कनेक्टिव के रूप में वही WH वर्ड जो है वो वापस यहाँ पर लगाएंगे, न कि इफ या वेदर, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरा कनेक्टिव आप लगा देते हो तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए जो WH वर्ड क्वेश्चन में दिया गया है उसी को आपको जो है कनेक्टिव के रूप में यूज करना है। आपने ये लगाया, इसके बाद में इसको असर्टिव में बदलना है, तो जस्ट इसके बाद में हमें क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट लगाना होगा। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या लगाया हुआ है? हेल्पिंग वर्ब लगाई हुई है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसलिए लगाई हुई है क्योंकि इसको किसमें बदला हुआ है? किसमें बनाया हुआ है? इंटरोगेटिव फॉर्मेट में बनाया हुआ है। लेकिन जब हम इसको बना रहे हैं इनडायरेक्ट के अंदर, तो इसको किसमें बदलेंगे? इसको जो है असर्टिव फॉर्मेट में बदलेंगे। इसलिए सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यू ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे जो है इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो क्या आ जाएगा? हु आई इज एमआर को किस में चेंज कर देंगे? वॉज वर्ब में। हु आई वॉज, क्वेश्चन मार्क लगेगा क्या? क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं लगेगा, ये सेंटेंस हमारा बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। इंटरोगेटिव सेंटेंस को दो तरीके से हमने पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और दूसरे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, ठीक है। दोनों को करने का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको याद रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजेस दोनों का एक जैसा रहेगा, कनेक्टिव का जो चेंज है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। हेल्पिंग वर्ब वाले में जो है वो अपने कनेक्टिव इफ का या वेदर का यूज कर देते हैं, और WH वर्ड्स वाले में उसी WH वर्ड का यूज करेंगे। और लास्ट में इस बात को ध्यान रखना है कि अपने को इंटरोगेटिव फॉर्मेट को किस में बदलना है? असर्टिव फॉर्मेट में बदलना है। इस तरीके के सेंटेंस आप इसके एग्जांपल्स जो है वो करके देखेंगे, बाकी अपने करेंगे।